हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 9 हिस बट बाइट नॉट इसकी कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों हिस बट बाइट नॉट का क्या मतलब है? यहाँ पर एक स्नेक की कहानी है जो कि हिस जो साउंड होती है स्नेक की, सांप की साउंड होती है, लेकिन एक ऐसे सांप जो हिस करता है, मतलब अपना डराता है लोगों को लेकिन काटता नहीं है। तो उसकी कहानी हम इसमें पढ़ेंगे कि एक बार एक सन्यासी था जो कि एक गांव से दूसरे गांव में, कस्बे से दूसरे शहर में जाता रहता था और लोगों को अपने उपदेश देता रहता था, अच्छे अच्छे उनके भलाई के लिए। सरमन्स मतलब उपदेश देता रहता था। ही वॉज ऑनर्ड वेर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वो जाता था उसको बहुत सम्मान मिलता था, लोग बहुत ज़्यादा संख्या में उसको सुनते थे। तो एक बार एक गांव जब वो ख़त्म करके किसी दूसरे गांव में शिक्षाप्रद उपदेश देने के लिए जा रहा था, तो उसने क्या किया, दूसरे मतलब जब उसने एक गांव में संदेश अपना उपदेश दे दिया और वो दूसरे गांव में जा रहा था, तो उसने सोचा कि वो जंगल में से होके जाएगा। तो गांव वालों ने कहा कि उस गांव तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक छोटा है और दूसरा लंबा है, तो प्लीज़ लंबे वाला रास्ता लो, क्योंकि छोटे वाले रास्ते में एक जंगल पड़ता है जिसमें कि एक काला कोबरा रहता है। तो वो थोड़ा फेरोसियस मतलब डर गया, वो बहुत ही जंगली है। मर्सीलेस मतलब जिसमें दया नहीं होती है, और टेरिबल मतलब बहुत ही भयानक है। वो जो सांप है, काला कोबरा जो है, वो किसी को भी काट देता है जो उस रास्ते से जाता है, और उसने बहुत से लोग, उसके काटने की वजह से बहुत से लोग मर गए हैं। तो उस सन्यासी ने जवाब दिया कि मैंने प्रण लिया है, वो मतलब शपथ लिया है, टू डिसुएड पीपल। डिसुएड मतलब लोगों को रोकने के लिए, अगर कोई चालाकी करता है या कोई गलत काम करता है उनको रोकने के लिए मैंने प्रण लिया है। ट्रेडिंग ऑन द नोबल पाथ, ट्रेडिंग मतलब फिर वो अपने मतलब बहादुरी से उस पाथ की तरफ चलने लग गया। नो हार्म वुड कम टू मी, कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वी शैल सर्टेनली, मैं मतलब निश्चित रूप से छोटे वाला ही रास्ता चुनूंगा। लेकिन वो एक इंसान नहीं है जो कि एक अच्छे इंसानियत की भावनाओं को समझेगा। वो तो गांव वाले बहुत ही अचंभित हो गए उस सन्यासी के उस निर्णय पे। तो फिर वो बोलता है, एक सन्यासी बोलता है कि मैंने ये प्रण लिया है कि मैं उन लोगों को, उन क्रिएचर को, जो जीव जंतु हैं, जैसे सांप भी उनमें से एक है, उनको इम्प्रूव करने के लिए जो भी मेरे रास्ते में मिलेगा, जैसे ही वो मेरे रास्ते में मिलेगा तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगा, उसने कहा। और वो वहाँ से चला गया। उसने कहा मेरी चिंता मत करो, वो मुझे नहीं काटेगा। तो फिर जितने भी गांव के लोग थे वो सब उस सन्यासी को बहुत ही उससे देखने लगते हैं कि वो उस पतले से कीचड़ वाले रास्ते में जा रहा है, जो कि शॉर्टकट था, जो कि छोटा रास्ता था। अब बहुत लंबा नहीं था, दूर तक नहीं वो चला था, और उसे एक लंबा काला सांप उसे एक छेद में से निकलता हुआ एक पेड़ के पास दिखा। और वो धीरे धीरे डरावनी, फ्यूरियसली मतलब बहुत ही डरावनी तरह से उसकी तरफ हिसिंग करने लगा। सांप की जो आवाज़ होती है बहुत ही डरावनी तरह से, ड्रेडफुली मतलब बहुत ही भयानक आवाज़ करने लगा। उसको देखकर सन्यासी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसने उसको स्पेल बाउंड द स्नेक, मतलब उसने अपने मंत्रों से उसको बांध लिया, और वो खड़ा हो गया उसके सामने, और उसने बहुत बड़ा हुड हवा में फैला लिया। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, जो सांप का फन होता है उसको फैला लिया, लेकिन वो उसको अब हिस नहीं कर रहा था, अपनी आवाज़ से डरा नहीं रहा था अब, और कोई उसको चालाक सांप वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, वो उसको इतना डरावना नहीं दिखाई दे रहा था। अब संत ने सांप से कहा कि मुझे पता चला है कि तुमने बहुत सारे लोगों को काटा है, बहुत सारे लोगों को मारे गए हैं तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे जहरीले सांप मतलब तुम्हारे जहर से, तुम्हारे काटने से जो जहर हुआ मिला लोगों को, उससे बहुत सारे लोग मर गए, तो ये बहुत ही बुरी बात है तुम्हारी तरफ से। तो वो कहता है, सांप बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे भी इस बात का पता है कि मेरा जो जहर है, मेरे काटने से जहर फैल जाता है और लोग तुरंत मर जाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वाई डू इट, कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। मैं जस्ट लोगों को देख के, जो भी यहाँ से गुजरते हैं उन्हें देख के मैं पागल जैसा हो जाता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें अपना मतलब अपने बुरे टेम्पर पर अपने को दूर करना चाहिए, मतलब तुम्हें गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब कभी तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम अपने आप से कहो कि तुम लोगों को नहीं काटोगे, तो यही एक तरीका है जो तुम्हें शांत और नम्र बना सकता है। तो सांप ने अपना जो फन है उसको हाँ में हिलाया और बोला कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा सांप बनूंगा अब से, और मैं मतलब कुछ भी हो मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा।
तो सन्यासी वहाँ से चला गया। तो एक गांव वाला चुपचाप संत को फॉलो कर रहा था ये देखने के लिए कि सांप ने उसे काटा या नहीं। उसने गांव वालों को बताया कि सांप से तो वो लगभग मतलब बातें कर रहा था, सांप ने उसको काटना नहीं और उससे बातें भी कर रहा था। तो एक गांव वाले ने एक ये बात फैला दी कि वो जो सांप है अब वो अच्छा सांप हो गया है और अब वो लोगों को काटता नहीं है। तो गांव वाले भी उसी रास्ते से जाने लगे कि सांप तो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एक गांव वाला का जो लड़का था वो मतलब ज़्यादा दूर नहीं गया था उस जंगल में, और उसने वहाँ पर वो मतलब अब लोग वहाँ पर खेलने लगे थे, अपनी गाय चराने लगे थे, क्योंकि अब उन्हें सांप का डर नहीं रहा था। और उन्होंने नोटिस किया कि सांप अब उनकी तरफ हिस की आवाज़ भी नहीं करता, मतलब उनको डराता भी नहीं। तब उन्होंने क्या किया, वो उस पर पत्थर फेंकने लग गए। अब वो पत्थर फेंकने से क्या हुआ, जब सांप पर पत्थर फेंकने लग गए तो वो उनको ज़्यादा मतलब मनोरंजक लगने लग गया गाँव के लड़कों को। पास मतलब उनका टाइम पास हो गया, उनकी रोज़ की आदत हो गई। अब वो लेस टिमिड मतलब क्योंकि वो उससे कम डरने लगे थे कि सांप उसको पकड़ेगा। वो तो एक पूंछ से उसको झुलाते रहते थे हवा में लटका कर कि, तो इस तरह से वो उसको बहुत बार उन्होंने नुकसान पहुंचाया सांप को। तो वो बहुत एक छेद में जाकर छुपने लग गया और दिन रात वो वहीं छुपा रह और रात में अपने शिकार के लिए निकलता था। तो इससे क्या हुआ, इसका बुरा प्रभाव उस पर पड़ा सांप पर। अब वो वो एकदम कमज़ोर हो गया, क्योंकि अब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, दिन भर तो वो छेद के होल के अंदर ही घुसा रहता था। तो सांप को ये महसूस हुआ कि उसे अब लोगों को काटना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो उसके अपने लिए अच्छा नहीं है। हर एक बार वो ऐसा सोचता था, लेकिन उसे फिर संत से किया हुआ अपना वादा याद आ जाता था। तो इस तरह से पूरा साल बीत गया। एक दिन फिर से वो जो संत था उस रास्ते से दोबारा से गुजरा, तो उसे सांप मिला रास्ते में। वो उसे देख के बहुत दुखी हुआ कि सांप जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है और उसको चोट भी लगी हुई है। उसने उसका कारण पूछा, तो सांप ने बोला कि देखो संत, मैंने तुमसे अच्छा होने का वादा किया था और मैंने अपना वादा निभाया। लोगों ने लेकिन इसको दूसरी तरह से लिया। अब गांव वाले लड़के यहाँ आते हैं और मेरे पर पत्थर फेंकते हैं, मुझे चोट पहुँचाते हैं। इस डर से मैं अपने घर में ही ज़्यादातर समय रहता हूँ और इसलिए मैं कमज़ोर हो गया। तो संत ने उसकी दुख भरी कहानी सुनकर बोला कि सांप, तुम एक शायद मेरे को गलत समझे। मैंने तुम्हें लोगों को काटने को मना किया था, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने मेरे को निराश नहीं किया और तुमने अपनी मेरी बात रखी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि तुम उन लोगों को डराओ मत। एज यू कैन ओनली मतलब तुम सिर्फ लोगों को डरा सकते हो उन अपनी सुरक्षा के लिए। जब तुम्हें अगर कोई हर्ट कर रहा है तो तुम अपने को बचाने के लिए उनको डराओ। सांप ने फिर अपने फ़न को हाँ में हिलाया और वो कहने लगा, मैं समझ गया कि संत का क्या मतलब है। तो और वो संत को धन्यवाद करता है और बोलता है कि मुझे शांतिपूर्वक जीने के लिए, बिना लोगों को परेशान किए जीने का रास्ता बताने के लिए वो धन्यवाद बोलता है। और उसी समय वो उसको दूसरों को हार्म भी नहीं पहुंचाता है। अब संत ने उसको आशीर्वाद दिया और अपने रास्ते चला गया। अगली बार जब लड़के उस पर पत्थर फेंकने के लिए आए तो उसने हिसिंग मतलब बहुत बुरी तरह से फन उठा कर उनका पीछा किया। अब लड़के एक बार फिर से सांप से डरने लग गए थे और कोई भी उसको, लेकिन वो सांप काटता नहीं था। तो लोग को अब इस बात का डर हो गया था कि अब ये सांप हमें काटेगा नहीं, और वो अपने होल में सुरक्षित तरीके से रहने लगा। तो बहुत लंबे समय में वो अब मोटा हो गया था और उसको पहले जैसा ताकतवर दिखने लगा था, क्योंकि अब वो दिन में भी अपना शिकार करने लगता था। तो इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि संत ने कितना अच्छा एक ऐसे सांप की कहानी, एक ऐसे सांप को कैसे शिक्षा दी कि वो अभी लोगों को डरा सकता है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो काटता नहीं था। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।